अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 सितंबर को एक पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा के ऑफिस के बाहर एक बीजेपी के लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें प्रोसेशन निकालने के लिए डीजे और डॉल्बी लगाने का आप परमिशन दो या ना दो, हम जरूर निकालेंगे, आप मुझ पर केस करो, क्या करते करो बोलकर एक स्टेटमेंट जारी किया गया। उस वीडियो स्टेटमेंट टोटली उसके अंदर सीधा एक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना और पुलिस को चैलेंज करने के जैसा एक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट के फौरी बाद मैंने ट्विटर पर जो गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को टैग करते हुए मैंने लिखा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उससे ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया जो 7 तारीख को आया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी जो भी साउंड सिस्टम है अगर उस लिमिट के बाहर अगर कोई करेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसा कोई भी करेगा तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया। उसके फौरी बाद जो शख्स जिसने ये कहा था कि क्या करते कर लो, मैं डीजे लगाता हूं बोलकर, उस शख्स ने फिर ट्वीट किया, कहा कि हम कानून को तोड़ेंगे नहीं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को बिना डिस्टर्ब करे हुए हम पीसफुली प्रोसेशन निकालेंगे, ऐसा उसने कहा। उसके बाद जो 10 तारीख को जो गणेश उत्सव है सब लोग मनाते हैं, ये बहुत सालों से गणेश उत्सव चल रहा है, हम इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे जो हिंदू जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं और जितने भी लोग जो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी हम लोग मानते हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट करना यही इंडियन होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। हम देखते हैं कि इंडिया में कई सालों से हमारे बचपन में भी गणेश बिठाया जाता था तो वहां पर भजन लगाए जाते थे, भक्ति गीत लगाए जाते थे, यूनिटी का मैसेज वहां पर पहुंचाया जाता था, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और इस टाइप का एक माहौल था। लेकिन अब देखिए भजन छोड़कर, भक्ति गीत छोड़कर एक कम्युनल क्लैशेस के लिए, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए सॉन्ग्स प्ले किए जा रहे हैं डीजे के अंदर। तो 10 तारीख को रात के 2 बजे, जबकि पुलिस का ऑर्डर है 10 बजे के बाद आप कोई लाउड स्पीकर डीजे वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते, लेकिन रात के 2 बजे भोवी गली मार्केट में, जो भोवी गली, वहां से एक प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन निकलकर महबस मस्जिद के पास आता है। वहां पर आकर वो एक, उसके अल्फाज भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे एक खतरनाक अल्फाज वहां पर इस्तेमाल करके वो डीजे में बजाया जाता है और सब लोग उसको नाचते हैं और उसके अंदर कई लोग ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं और उसके साथ साथ उस प्रोसेशन को बीजेपी के कुछ लोग लीड भी करते हैं, लीडर्स भी लीड करते हैं और उसमें वो लोग नारे भी लगाते हैं। तो ये वीडियो जैसे ही मिलने के बाद मैंने उसको ट्वीट किया और ट्वीट करके गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल किया कि क्यों इसके ऊपर अब तक एक्शन नहीं हुआ, जबकि ये लोग रूल्स ब्रेक किए हैं और साथ ही साथ एक दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने जैसे सॉन्ग्स वहां पर प्ले किए गए। तो मैंने वही जैसे ही ट्वीट किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूरे रिट्वीट किया। उसके बाद पूरा नेशनल, तकरीबन बहुत सारे जर्नलिस्ट, सब लोगों ने उसको ट्वीट किया, रिट्वीट किया। उसके बाद वो इशू वहां तक पहुंचा। उसके बाद अभी हम लोगों को मिला है कि एफआईआर हुआ है, दर्ज हुआ है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर। कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 अंडर सेक्शन 103 एंड 31 एंड आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 अंडर सेक्शन 188 एंड 295 ए पे 4 लोगों पर ये केस बुक हुआ है और भी उसके अंदर लोग हैं, उसको ऐड किया जाएगा। तो मैं गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब का, जिन्होंने वक्त पर इस पर एक्शन लिया। और साथ ही साथ इसके बारे में मैं ये भी कहूंगा कि जिन बीजेपी के लीडरों ने इस प्रोसेशन को लीड किया, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। एक तो आपने ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर एक्शन लिया और जो डीजे ओनर है उस पर एक्शन लिया, लेकिन जो प्रोसेशन लीड किए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट देकर इस चीज को किया है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर एक्शन ले। और जितने भी जो लोग इस चीज को कंडेम किए हैं
और इस चीज को, इश्यू को वो उठाकर एक एड्रेस किए है सही तरीके से, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं डिमांड करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमीडिएटली इन लोगों को अरेस्ट करें, इन लोगों को अरेस्ट कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और हमेशा से गुलबर्गा की जितनी भी पुलिस है बहुत ही संजीदा और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पुलिस है, जो हमेशा कम्युनल एलिमेंट्स को रोकने में काम किए हैं, चाहे किसी भी चीज में देखें आप। तो गुलबर्गा एक अमन और शांति का एक शहर है। मैं हमारे हिंदू ब्रदर सिस्टर से भी यही कहूंगा कि आजकल हमारे फेस्टिवल, दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल के खिलाफ हमें फेस्टिवल नहीं करना है। हमें फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट करना है जो दूसरे लोगों को किसी चीज की तकलीफ ना हो। ये हमारा सेलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो ऐसे हेटफुल एलिमेंट्स हमारे में हो या आपके अंदर हो, कोई भी हो, तो इन लोगों को हमें रोकना बहुत जरूरी है, इन लोगों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है।